मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरे पूरे दांत खराब हो गए थे, खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। के सर्जरी की है 7-8 दिन पहले और आज इनके दांत लग गए हैं। दांत लगने के बाद सूजन वगैरह आप सब खत्म हो गया है। ये खाना खा रहे हैं आपके सामने, सब चीजें खा रहे हैं। बल्कि डर लगता था कि आगे से नहीं खा पाएंगे, हाँ नहीं, लेकिन आराम खा से रहे हैं। आगे से तोड़िए। ये देखिए, मैं कई जगह दिखाने भी गई, सब लोगों ने वहाँ पर मना कर दिया था। मेरी हड्डी बहुत कम है, इम्प्लांट नहीं लग पाएंगे। सब कहते थे ऊपर की हड्डी खराब है, नहीं हो पाएगा। एक्चुअली ये बहुत एडवांस सर्जरी है, तो हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ होती है। कई जगह पर हिंदुस्तान में लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं। जाइगोमेटिक सर्जरी से ये इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो कई जगह नहीं होती है तो वो फिर मना कर देते हैं, भाई जाइगोमेटिक ही होगा, हम कर नहीं पाएंगे, तो कहीं दूसरी जगह दिखाइए। तो फिर आपने यहाँ यहाँ का कैसे सोचा, जयपुर का? अब हमने आपका यूट्यूब में देखा था और सुना भी था। फिर मैं यूडेंट हॉस्पिटल आई। यहाँ पर डॉक्टर राजेश ने मुझे चेक किया। उन्होंने बताया कि अब एडवांस सर्जरी भी होती है और हड्डी कम होने पर भी इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं। मेडिकल साइंस में जितनी मुश्किलें आपको दिखाई देती है, उतने ही रास्ते भी निकलते हैं। एक एडवांस सर्जिकल टेक्निक है जिसे जाइगोमेटिक सर्जरी कहते हैं। इस तकनीक को तब इस्तेमाल किया जाता है ऊपर के जबड़े में पीछे की साइड में हड्डी बिल्कुल कम हो या जबड़ा बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि दोस्तों ये इम्प्लांट ऊपर के जबड़े में ना डल करके गाल की हड्डी में डलते हैं और गाल की हड्डी आपके पास हमेशा होती है, उसका कनेक्शन दांतों से नहीं होता, इसीलिए वो गलती नहीं है, उसका रिजॉर्प्शन नहीं होता है और वो हड्डी मजबूत भी होती है। इस तरह की स्थिति अगर आती है तो हम जाइगोमेटिक बोन के अंदर, जिसको हम चीक बोन भी बोलते हैं, उसके अंदर इम्प्लांट डाल करके जबड़े को फिक्स करते हैं। इस तरह से एक एक जाइगोमेटिक इम्प्लांट हमने इनके पोस्टीरियर रीजन में डाला है और आगे जितनी भी हड्डी इनके बची हुई थी, जितने पॉसिबल इम्प्लांट थे, वो हमने प्लेस किए हैं। इस तरह से आखिरकार हम कामयाब हो गए इनके इम्प्लांट डालने में। उन्होंने मेरे जाइगोमेटिक इम्प्लांट लगाए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इनसे खाना भी खा रही हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। यूडेंट है तो स्माइल है। थैंक यू यूडेंट, थैंक यू डॉक्टर राजेश। आपने जब सर्जरी कराई थी तो सर्जरी में जब आपको ये बताया कि इसमें जाइगोमेटिक लगेंगे तो थोड़ा डर लगा होगा आपको? बहुत डर लग रहा था पहले तो। हाँ हाँ लगा कि उस रात भर नींद नहीं आई हाँ, कि फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब आए सबसे पूछते भी थे जब, लेकिन सर्जरी कराई तो हमें तो मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, समझ लीजिए। सर्जरी के तुरंत बाद हम बैठ भी गए। आप बल्कि ताजुब थी, कितनी बड़ी सर्जरी हुई तब भी हाँ, उसके बैठ बाद गए। आप आराम से बैठ कोई गए थे। तकलीफ नहीं हुई। अब आपके दांत हमने लगाए, तो दांत लगाने के बाद आपने कुछ खाया इन दांतों से? हाँ, हमने कल पूरा खाना खाया, सब खाया, कुछ नहीं कोई तकलीफ हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छा, बोलने में जैसे लगने के बाद? नहीं, कुछ इतना नहीं लग रहा है, आराम से बोल रहा है। पहले लगता था कि नया कुछ होगा। बहन लोग भी बोलती थी कि हम लोग ने कैप लगाया है तो उसमें मतलब दिक्कत होती कुछ दिन, लेकिन हमें तो इतना कुछ नहीं लग रहा है। हाँ कोई दर्द तो पता ही नहीं चला, बड़ी वाली में भी नहीं पता चला, बिल्कुल हाँ, बड़ी वाली मतलब जाइगोमेटिक बिल्कुल। में? हाँ, उसमें तो पता ही नहीं चला। सच में दांत के बिना जीवन नहीं, सच में बोल रहे डॉक्टर साहब, दांत के बिना जीवन कुछ नहीं है। नहीं, सच में दांत के बिना बिल्कुल जीवन कुछ में नहीं। इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि जब आप खा ही नहीं पाएंगे तो आप जिएंगे कैसे? सही। आपका न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? इसलिए ही तो कहते हैं कि दांतों को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, दांतों को कभी इग्नोर मत करिए। दांत बहुत जरूरी है शरीर के लिए, इसलिए उनका रख रखाव कीजिए। कभी भी छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो तुरंत उनको दिखाएं, उनको ट्रीटमेंट लें, क्योंकि डेंटिस्ट हर जगह उपलब्ध है। आपको अगर आप शुरुआती दौर में दिखा लेते हैं ना, तो बीमारी बढ़ ही नहीं पाएगी और तो आपको दांत निकालने की जरूरत ही नहीं आएगी। आपको इस कंडीशन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए जितना जल्दी केयर करेंगे उतना अच्छा है। देखिए, जब तक दांत होते हैं ना तो इंसान केयर नहीं करता है। ऐसे होता है कि ठीक है, एक दांत खराब हो गया, बाकी के हैं, फिर वो खराब हो गया, फिर बाकी सही के बात हैं, है। और ऐसे करते करते सारे दांत खराब हो जाते हैं। और जब पता लगता है, जब दांत बिल्कुल खाने योग्य नहीं बचते हैं, तब उस समय इंपॉर्टेंस पता लगती है, काश मेरे दांत होते, मैं ये चीज भी खा पाता। जैसे ये बता रही है ना कि हम महफिल में जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कोई हमें चने के लिए पूछ ले या मूंगफली सही के है। लिए पूछ ले, तो हम क्या तो जवाब देंगे? बुलाते थे लोग, शाम को बैठे सब अपना आगे की जगह, आओ आइए आप भी आइए, हम बहाना करके चल। क्या बोले, अभी कुछ जानते कुछ नहीं जानते कि खा पा रही है कि नहीं खा पा रही। बड़ा खराब लगता था। बड़ा अच्छा लगा कि प्रयागराज से आप आए और आपने यहाँ पर दांत लगाए, तो हम भी बड़े खुश हैं कि आप अच्छे दांत लेकर के जा रही है, खुश होके जा रही है। तो सच मानिए, हमें भी बहुत खुशी होती है। इसीलिए कभी भी मत डरिए, कितनी भी कम हड्डी हो आपके इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं। जाइगोमेटिक बोन में भी लगाए जा सकते हैं। और ये केस जो आपके सामने है, ये जाइगोमेटिक का केस है, जाइगोमेटिक इम्प्लांट का केस है, जिसमें जाइगोमेटिक बोन, जिसे हम चीक बोन भी कहते हैं, उसके अंदर इम्प्लांट डाले जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो इम्प्लांट बहुत मुश्किल होते हैं,
बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अभी आपके सामने लाइव पेशेंट है दोस्तों, सच में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता अगर तरीके से सर्जरी की जाए, बहुत अच्छे से उसका डायग्नोसिस करके, उसका पूरा रोड मैप तैयार करके। अगर एक सर्जन पूरी मेहनत करके सर्जरी करने के लिए बैठता है, जब भी कोई डॉक्टर सर्जरी करने से पहले बैठता है तो डॉक्टर को चाहिए कि वो पूरा होमवर्क करे। हम लोग पूरा होमवर्क करते हैं, पहले पूरा सिटी स्कैन देखते हैं, एक एक चीज़ को पता होता है कि हमें यहाँ से एंटर होना है, यहाँ से फ्लैप काटना है, और कम से कम कट लग करके, कम से कम इंसिजन लगा करके, और पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो, ये कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी दर्द ना हो और बिना दर्द के हम उस इम्प्लांट को डालें। इसलिए ये पूरे जो हिस्सा है उसको अच्छी तरह सुन्न करते हैं, सुन्न की पहले जांच कर लेते हैं, पूरा शरीर बेहोश नहीं करते आपका। इनका कई बार ये होता है कि जाइगोमेटिक बोन में पूरा जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, अब नहीं है। अगर एक्सपर्ट सर्जन होते हैं तो जनरल एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं होती जाइगोमेटिक में। नॉर्मल एनेस्थेसिया में जाइगोमेटिक इम्प्लांट डाला जा सकता है। और इनको हमने आपको पूरा सुन नहीं किया था ना? नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं पता चल रही थी कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है। हाँ, सोचने में बड़ा लगता है कि कैसे अंदर डालेंगे। तो बिल्कुल ना घबराएं, जाइगोमेटिक इम्प्लांट से भी ना घबराएं, लेकिन जाइगोमेटिक इम्प्लांट को लास्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आपके पास आगे हड्डी है तो आपको ऑल ऑन 4 जैसी तकनीक को यूज कर लेना चाहिए, और अगर जहां पर ऑल ऑन 4 भी सक्सेस नहीं है तो फिर आप जाकर के जाइगोमेटिक इम्प्लांट का प्लान करना चाहिए। तो इस तरह से सर्जरी के एक सिस्टम होते हैं। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप जंप कर गए बड़ी सर्जरी में, नहीं। अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरे ऑप्शन है, तो एक अच्छा डॉक्टर उन ऑप्शंस को पहले यूज करता है। हमने पहले इनको ऑल ऑन 4 के लिए कहा था कि देखिए मैं कोशिश करूंगा ऑल ऑन 4 हो जाए, लेकिन जब खोला तो वहाँ बिल्कुल भी न के बराबर हड्डी थी। फिर भी हमने 3 इम्प्लांट डाले, लेकिन इनको ये भी कहा था कि हो सकता है अगर हड्डी नहीं मिले तो हम 2-2 इम्प्लांट जाइगोमेटिक के डालें। लेकिन जब हमें आगे हड्डी में 3 इम्प्लांट डल गए तो हमने इमीडिएट ये फैसला किया कि नहीं, अब हम 3 इम्प्लांट में यहाँ सक्सेस हैं तो हम एक एक ही डालेंगे, और उस तरह से कॉस्ट भी बची और बड़ी सर्जरी भी बच गई। और इस तरीके से वेल प्लान के साथ अगर करें तो सर्जरी आसान हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, आप ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई सर्जरी के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।